ना हमसे समय देती है, ना हम लोग का फ़ोन उठाती है, ना ही हम लोग से कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। जोहार। झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलता है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा पर निकले थे। सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। सरकार दावा करती है कि उसके अफसर गांव के लोगों के दरवाजे पर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सरकार के विज्ञापनों में विकास कार्यों की अंतहीन सूची गिनाई जाती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में अफसरों की मनमानी और विकास की असलियत कभी जमशेदपुर में डीसी के दफ्तर के बाहर खड़े जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि बोलकर बताते हैं, तो कभी विधायक सरयू राय चिट्ठी लिखकर बयान करते हैं। यही सरकारी विकास की असली हकीकत है, बाकी तो सब विज्ञापन है। जोहार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात करेंगे आज जमशेदपुर में ऐसे लोगों की जो डीसी के दफ्तर के बाहर में खड़े थे और वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। वे गांव की सरकार थे। वे चुने हुए निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधि थे। तो हम जानेंगे कि उनके क्या आरोप थे और जमशेदपुर की उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त पर क्या आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव पर आरोप है कि वह विकास योजनाओं में दिलचस्पी नहीं लेती और अगर लेती हैं तो मनमानी करती हैं। और यह आरोप कोई साधारण और सामान्य आदमी नहीं लगा रहा है। यह आरोप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लगा रहे हैं, गांव की सरकार लगा रही है और विधायक सरयू राय भी लगा रहे हैं। बता दें आपको कि पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव जिले के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी के प्रभार में भी हैं। जिला परिषद के माध्यम से होने वाले विकास के कार्यों और विधायक फंड से कराए जाने वाले कामों में डीडीसी की अहम भूमिका होती है, उसका अहम रोल होता है। डीडीसी जिला परिषद के सचिव भी होते हैं और यही जिला परिषद गांव की सरकार कहलाती है। पूरे जिले में विकास योजनाओं का चयन करने और उनको पूरा करने की जिम्मेवारी भी उप विकास आयुक्त यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की होती है। जिले में फिलहाल उपायुक्त के पास ही डीडीसी का चार्ज है, क्योंकि यहाँ कोई डीडीसी अभी तैनात नहीं है। सरकार ने किसी डीडीसी का पदस्थापन नहीं किया है। तो आज जमशेदपुर में जिला परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी निर्वाचित सदस्य पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। और वो क्यों पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको विरोध जताना था, अपनी बात कहनी थी। उनका कहना था कि जमशेदपुर की उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त मनमानी कर रही हैं। जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू ने साफ कहा कि वे पिछले कई दिनों से डीसी से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैडम फोन नहीं उठाती। उनसे लिखित रूप से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन डीसी ने समय नहीं दिया मिलने का। बारी मुर्मू ने कहा कि पूरे जिले में, गांव में विकास का पहिया थम गया है और अब उनके सामने आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। विडंबना यह थी कि जब गांव की पूरी सरकार जिस डीसी के दरवाजे पर खड़ी थी, कह रही थी कि डीसी फोन नहीं उठाती हैं और मिलने का समय नहीं देती हैं, वही डीसी, वही उपायुक्त टीएमएच में यानी टाटा मेन अस्पताल में भर्ती राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की तीमारदारी में व्यस्त थी। मीडिया के सामने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कर रही थी और बता रही थी कि चिंता की कोई बात नहीं है, मंत्री जी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, सिर्फ डायबिटीज की कुछ समस्या है और रूटीन चेकअप के लिए उनको एयर एम्बुलेंस से बाहर ले जाया जा रहा है। जाहिर है डीसी साहिबा के लिए मंत्री जी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मंत्री जी राज्य की सरकार है और भला राज्य की सरकार के आगे गांव की सरकार की क्या बिसात है।
लेकिन सिर्फ गांव की सरकार ही नहीं है जो आरोप लगा रही है कि डीसी विकास योजनाओं में मनमानी करती है। इसके पहले विधायक सरयू राय भी यही आरोप लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही विधायक सरयू राय ने विधानसभा की विधायक निधि अनुश्रवण समिति यानी एमएलए फंड मॉनिटरिंग कमेटी के सभापति यानी चेयरपर्सन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में सरयू राय ने साफ साफ लिखा था कि उनका विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है और जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंतर्गत आता है। सरयू राय ने लिखा था कि उनकी विधायक निधि से होने वाले कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को कार्यकारी एजेंसी यानी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के रूप में अनुशंसित किया है, रेकमेंड किया है और उसी हिसाब से उनका काम होता आ रहा है जो विधायक फंड से कराया जाता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला की वर्तमान उपायुक्त जो उप विकास आयुक्त का पदभार भी संभाल रही हैं, अपने अनुसार विभिन्न कार्य विभागों को इसके लिए आदेश दे रही हैं, यानी विधायक की अनुशंसा नहीं मान रही हैं। ये सरयू राय का कहना था, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था। सरयू राय ने कहा था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में होने वाली योजनाओं के एजेंसी के रूप में JNAC यानी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी का चयन किया था। पहले इसमें कभी बाधा नहीं आई थी, लेकिन वर्तमान उपायुक्त इसे नहीं मान रही हैं। अभी जो डीसी हैं विजया जाधव उसको नहीं मान रही हैं और अपने मन से कार्यकारी एजेंसी तय कर दे रही हैं। सरयू राय का यह बड़ा आरोप था कि डीसी उनको दरकिनार कर अपने मन से कार्यकारी एजेंसी तय कर दे रही हैं और उन्होंने विधानसभा की कमेटी के सभापति से अनुरोध किया था कि वे इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन दें। जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू ने भी आज डीसी पर वही आरोप लगाया जो सरयू राय ने लगाया था, यानी मनमानी करने का आरोप। मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि उपायुक्त ने अभी हाल ही में पंचायत सेवकों का तबादला कर दिया, जबकि पंचायत सेवकों का तबादला करना जिला परिषद अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में यानी जुरिस्डिक्शन में आता है और डीडीसी चूंकि जिला परिषद के सचिव होते हैं, इसलिए वे जिला परिषद अध्यक्ष के मातहत होते हैं और वे अपने मन से तबादला पदस्थापन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि वर्तमान में जिले की डीसी ही डीडीसी के चार्ज में है, उन्होंने बिना किसी से पूछे या बिना किसी से कुछ राय लिए पंचायत सेवकों का तबादला कर दिया। और बारी मुर्मू ने कहा कि ऐसे ऐसे पंचायत सेवकों का तबादला कर दिया जो कि VRS ले चुके हैं, जो कि अपाहिज हैं और जिनको तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में जिला परिषद की उपाध्यक्ष बारी मुर्मू क्या कह रही हैं। देखिए 30 सितंबर से हमारे जिला के जो डीडीसी है वो रिटायर हो चुकी है। उसके बाद से उपायुक्त महोदय इसका प्रभार में है और तब से लेके आज तक हमारा पूरा जिला में विकास की जो रथ है पूरी तरह से ठप है। कोई योजना कोई कार्य नहीं हो रही है, जिसके जवाबदारी हम सभी जनप्रतिनिधियों को देना पड़ रहा है। और विगत दिन हमारा इस पूर्वी सिंहभूम जिला में जन सेवकों की ट्रांसफ़र की गई है, मैडम ने की है। और चूँकि वो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन है सारा जिला परिषद जन सेवक लोग, और उसका हमें सूचना भी नहीं मिला है और इसी तरह के हमारा स्थापना समिति की स्वीकृति भी नहीं मिली। उन्होंने अपना मन मर्जी से मन मुताबिक जो है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया। कोई विकलांग है उनके विषय को भी ध्यान में नहीं रखा। कोई जन सेवक ऐसे भी है जो 15 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाला है, उनको भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिया गया है। ऐसे भी जन सेवक है जिन्होंने अपना परित्याग दे चुका है, नौकरी छोड़ चुका है, उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया गया है। और ऐसी भी समस्या है जो पहले से जिस अपना गृह जो नियमावली है जन सेवकों की हस्तांतरण का, उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। कहीं नहीं तो कहीं उपायुक्त महोदया को सही जानकारी उनके पदाधिकारी उनके जो सहयोगी उनको नहीं दिया जा रहा, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा। उस विषय को लेकर हम लोग आज पूरा जिला परिषद के सदस्य लोग आए थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। हमने जिला परिषद के ओर से हमने सारे जिला परिषद के समझ
उनको फ़ोन किया तो फ़ोन हमारे कभी नहीं उठाते हैं। हमने सारे पिछले 16 तारीख को एक लिखित सूचना दी थी, उनको लेटर भेजे थे कि हम सारे जिला पदाधिकारी, हमारे जो सदस्य सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हमको समय दें। वो समय भी नहीं देती, ना हमसे समय देती है, ना हम लोग का फ़ोन उठाती है, ना ही हम लोग से कोई वार्तालाप करना चाहते। तो इस तरह से अगर वो करेगी तो हमारे गांव की सरकार कैसे चलेगी? गांव की सरकार की जवाबदेही हम जिला परिषद सदस्यों के हैं और उसी निमित्त हम आज मिल रहे हैं। अगर वो नहीं मानती आगे किससे मिलेंगे और किसको शिकायत करेंगे? आंदोलन करने, धरने पे बैठेंगे। उनके उपायुक्त के द्वार में गांव की सरकार उपस्थित होकर बैठ के अपने मांग को करेगी। तो आपने देखा कि जिला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू का कहना है कि डीसी उनको मिलने का समय नहीं देती, बाकायदा लिखित रूप से समय मांगने पर भी उपायुक्त मिलने का समय नहीं देती हैं। और वही उपायुक्त आज टीएमएच के बाहर मंत्री चंपई सोरेन का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करती हैं, उनके लिए टीएमएच पहुंच जाती हैं और वहां काफी समय तक रहती हैं। तो देखिए, उपायुक्त आज टीएमएच में थी और मंत्री के मेडिकल बुलेटिन में उन्होंने क्या कहा मीडिया को, ये भी आप देखिए। वो 2-3 दिन से टीएमएच में एडमिटेड है। उनका 2 इश्यूज है। एक तो उनको वायरल फीवर आ गया है, एक 100 डिग्री के आसपास उनका फीवर रहता है। एक 2 दिन फीवर नहीं था, आज थोड़ा सा सुबह भी फीवर हो चुका है। और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट है, बट सडन और शार्प शुगर लेवल फॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसिडरेशन का मैटर था, तो डॉक्टर के साथ बात हो गई है। उनका आज हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब कोरोना निगेटिव है। तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स उनके ठीक है, ब्लड वाइटल्स ठीक है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है। बस डायबिटीज़ के उनके कुछ इश्यूज थे, जिससे हाइपोग्लाइमिक उनका कंडीशन हो रहा है। वो पहले चेन्नई में जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे, वही वो अभी कंसल्ट करने के लिए गए हैं। ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन, बट एक एडवांस लेवल का कंसल्टेशन देने के लिए आज वो यहाँ से चेन्नई रवाना। तो आपने देखा डीसी साहिबा आज टीएमएच में थी मंत्री जी के पास, और उधर पंचायत प्रतिनिधि उनके दफ्तर के बाहर थे। अब जाहिर है कि देश में पंचायती राज कानून लागू है, तो उसके तहत चुनाव कराने की भी मजबूरी है, इसलिए राज्य की सरकारें चुनाव करा देती हैं। लेकिन असली सरकार तो अधिकारी हैं। अधिकारी नहीं चाहेंगे तो भला उनके इलाके में पत्ता कैसे हिलेगा? तो फिर विधायक हो या जिला परिषद का अध्यक्ष हो या गांव का मुखिया, इनकी क्या बिसात है? सरकार के अधिकारी सिर्फ कहने को पब्लिक सर्वेंट है, हकीकत में आज भी ज्यादातर अफसर आजादी के पहले के अंग्रेज हाकिमों की भौंडी नकल करते आ रहे हैं। त्रासदी यह भी है कि जब तक अधिकारी की कलम नहीं चलेगी, विकास का पहिया नहीं हिलेगा। और जब अधिकारी आईएएस हो और जिले का अफसर हो, डीसी हो, तो फिर उसकी और भगवान दोनों की मर्जी एक ही जैसी होती है। हालांकि भगवान भी कभी कभी दीन दुखियों की सुन लेता है। तो झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलता है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा पर निकले थे, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। सरकार दावा करती है कि उसके अधिकारी, उसके अफसर गांव के लोगों के दरवाजे तक जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके दरवाजे पर ही समस्याओं को निपटा देते हैं, उनका समाधान कर देते हैं। सरकार के विज्ञापनों में विकास कार्यों की अंतहीन सूची गिनाई जाती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में अफसरों की मनमानी और विकास की असलियत कभी जमशेदपुर के डीसी दफ्तर के बाहर खड़े जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि बोलकर बयान करते हैं और कभी विधायक सरयू राय चिट्ठी लिखकर बताते हैं। यही सरकारी विकास की असली हकीकत है, बाकी सब तो फसाना है, विज्ञापन है। मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे जनमन की बात। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। नमस्कार।